बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों हमारा C++ का कोर्स चल रहा है। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम C++ में कंटिन्यूस स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये जो डिटेल लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि हम अगर बैक पे जाना चाहते हैं, यानी लूप के बैक में जाना चाहते हैं, सिरे पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कंटिन्यू लगाएंगे। तो आगे एक एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं, फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एंट ए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए के नाम से। फिर डू वाइल लूप को मैंने इस्तेमाल किया है। डू में मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं और सी आउट में यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट किया है कि एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 5, यानी 1 से लेकर 5 तक वैल्यू यूजर ने पुट करने हैं। फिर यूजर से वैल्यू पुट करने के लिए हम cn लगाएंगे प्रोग्राम में। इसके बाद मैंने ये कंडीशन दिया है, एफ ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। सी आउट द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, तो फिर ये वाला मैसेज रिटर्न करेगा, ठीक है। पहले तो ये वाला मैसेज रिटर्न करेगा, लेकिन जो ही कंडीशन पे आ जाएगा ए की वैल्यू चूंकि छोटी है और ए की वैल्यू यानी यूजर 1 और 5 के दरमियान जो वैल्यू एंटर करेगा वो रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो ही वैल्यू 5 से ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, यानी ये जो वैल्यू एंटर करेगा वो 5 से ग्रेटर होगा। तो 5 से ग्रेटर होने के बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे आ जाएगा। कंटिन्यू पे आने के बाद फिर ये कंटिन्यू फिर वर्ड आपको दोबारा लूप के सिरे पर पहुंचाएगा और फिर कहेगा कि ये आपने जो वैल्यू एंटर किया है वो 5 से ग्रेटर है, लिहाजा 1 और 5 से लेकर 1 और 5 के दरमियान यानी 1 से लेकर 5 तक आपने वैल्यू एंटर करने हैं। तो जब तक यूजर 0 पुट नहीं करेगा तो ये चलता रहेगा, और जो ही यूजर 0 पुट करेगा, यहाँ पे व्हाइल में मैंने कंडीशन दिया है, जो ही यूजर 0 पुट करेगा तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी फ्लो देखते हैं कि फ्लो किस तरह करेगा। सबसे पहले लूप स्टार्ट होगी। लूप स्टार्ट होने के बाद फिर कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह कंटिन्यू में फिर क्या होगा कि कंटिन्यू के बाद ये दोबारा लूप के सिरे पर चला जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं डाइव C++ में और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को जो मैंने एग्जाम्पल में दिया है, एक मैंने ए के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है। डू लूप में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं सी आउट में यूजर के लिए मैसेज प्रिंट करूंगा कि एंटर वैल्यू, ठीक है, बिटवीन, तो मैं शॉर्टली ये लिख देता हूं बिटवीन 1 to 5, ठीक है, और एंड एल लगा लेते हैं न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए। और यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम cn लगाते हैं और जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको हम लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, उसका f की कंडीशन देंगे। अगर a की वैल्यू ग्रेटर हो 5 से, ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, यानी सी आउट में ये कहेगा कि यूजर से कहेगा द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। तो यहां पे क्या करना होगा कि जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो ग्रेटर है 5 से, और फिर हम यहाँ पे मैं कंटिन्यू लगा लेता हूं। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कंटिन्यू का क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसके बाद फिर
वाइल कंडीशन हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि वाइल में आपने कंडीशन देना होगा ए इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब देखें यहां, मैं इसे क्लोज करके देखता हूं। यहां देखें, यानी प्रोग्राम स्टार्ट होगा और फिर यूजर से वैल्यू लेगा, यानी यूजर वैल्यू पुट करेगा 0 और 5 के दरमियान, 1 से लेकर 5 तक वैल्यू एंटर करेगा। फिर जो वैल्यू एंटर करेगा, अगर वैल्यू स्मॉलर हो, ठीक है, अगर वैल्यू स्मॉलर हो तो 5 से और कंडीशन भी ट्रू हो, तो ये दोबारा कहेगा कि दोबारा वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब जो ही यूजर 5 से ग्रेटर वैल्यू एंटर करेगा, तो ग्रेटर होने की सूरत में ये मैसेज शो करेगा कि जो वैल्यू एंटर किया है वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये 5 से ग्रेटर है और फिर कंटिन्यू पे आएगा, यानी कंटिन्यू पे आने के बाद, कंट्रोल कंटिन्यू पे आने के बाद ये फिर यहां से दोबारा लूप के सिरे पर जाएगा, ठीक है। यानी कंटिन्यू का मतलब यह है कि ये दोबारा आपको सिरे लूप पर दोबारा ले जाएगा, कंट्रोल दोबारा ले जाएगा और दोबारा सिरे से आपको कहेगा कि वैल्यू 1 से लेकर 5 तक वैल्यू एंटर करे। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। यहां पे देखे एक एरर आ रही है और इस एरर को हम करेक्ट करेंगे। कैसे? यहां पे देखे, यहां पे मैंने एक गलती की है, वो ये है कि मैंने डबल स्मॉलर देन नहीं लगाए है, यानी सी आउट में। अब इसको रन करके देखते हैं। यहां पे चूंकि देखे यहां कोई एरर, यानी ये एरर इसलिए शो करता है कि यहाँ पे मैंने जो डिक्लेयर किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, यानी वाइल कंडीशन लगाई है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा। अब इसे दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो देख लिया, यहाँ पे देखे अब ये कंट्रोल किस तरह काम करेगा। कंट्रोल कंटिन्यू का काम किया है, इधर देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं 1 को एंटर करता हूं तो ये दोबारा कहेगा कि ये आपने, 2 को एंटर करता हूं, 3 को एंटर करता हूं कि ये दोबारा, यानी ये यहां से देखे ये इस वाले को सर्च करेगा, इसके बाद वैल्यू छुटी है तो ये डायरेक्टली यहां पे जंप करेगा। जंप करने के बाद फिर ये दोबारा इसको प्रिंट आउट करेगा, ठीक है। अब 4 को मैं एंटर करता हूं, 5 को एंटर करता हूं। अब जो ही मैं 6 को एंटर करूंगा तो ये एक मैसेज शो करेगा, ठीक है। यहां देखें, और इसको मैं जरा क्लोज करके बता देता हूं, इसको जरा मिनिमाइज करके, ठीक है। अब यहां पे एंड एल लगा लेते हैं ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हम एंड एल लगा लेंगे। अब इसे दोबारा रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहां देखें, अब 1 को मैंने एंटर किया, 2, 3, 4, 5। अब जो ही मैं 6 को एंटर करूंगा तो ये कहेगा कि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, यानी ये जो 6 का वैल्यू मैंने एंटर किया है ये ग्रेटर देन 5 है। एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 5, यानी यहां पे कंडीशन चेक करेगा। अब 6 की वैल्यू, मैंने जो आखिर में 6 की वैल्यू एंटर किया है वो यहां पे कंडीशन में आ जाएगा। ये देखिए, ये एफ की कंडीशन में आ जाएगा, ए की जगह 6 आ जाएगी, यानी 6 की वैल्यू वो ग्रेटर है 5 से। तो ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ए की वैल्यू 5 से ग्रेटर हो। तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद अब कंटिन्यू पे आएगा,
यानी कंटिन्यू आप दोबारा आपको यानी कंट्रोल ले जाएगा डू के सिरे में वाइल लूप में, और इसी तरह फिर ये सी आउट प्रिंट करेगा और यूजर से वैल्यू लेगा। यहां देखे यानी मैंने जो ही 6 एंटर किया और ये मैसेज प्रिंट किया कि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंटिन्यू के बाद यानी कंटिन्यू के बाद ये कंट्रोल दोबारा डू के लूप में दोबारा चला जाएगा और इसी तरह ये दोबारा प्रिंट करेगा। अब दोबारा आपने वैल्यू एंटर करने हैं 4 5, ठीक है, और मैं 8 को एंटर कर देता हूं, लेकिन ये दोबारा शो करेगा क्योंकि यहां पे जब 8 आ जाएगा 8 इज लेस देन 5 विच इज फॉल्स, फॉल्स की सूरत में ये जनरेट होगा यानी डिस्प्ले होगा और कंटिन्यू पे आएगा। कंटिन्यू पे आने के बाद दोबारा वो आपको लूप के सिरे पे पहुंचा देगा। तो कंटिन्यू यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट हम अपने प्रोग्राम में लगाते हैं और इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू आपको दोबारा लूप के सिरे पर ले जाएगा और दोबारा एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतने ही काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स, वस्सलाम।